जमात 10वीं के लिए जो बोर्ड की तरफ से सिलेबस आया हुआ है इस साल, इसमें रियायत है। चूँकि आपको मालूम है कि आपको हिस्सा नस्र में 7 असबाक हैं, लेकिन उनने कुछ चुनिंदा असबाक आपके एग्ज़ाम के लिए रखे हैं, तो आप सिर्फ इन्हीं को तैयार करेंगे जो यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बोर्ड की हिदायत के मुताबिक। आपका जो हिस्सा नस्र है, इसमें आप दास्तान, अफसाना, खाका और मुकाला, यही 4 नसरी असबाक तैयार करोगे। दास्तान शेर चौथे दरवेश की मीर अमन की लिखी हुई, इबरत अफसाना प्रेमचंद का, खाका मौलाना हाली पे अब्दुल हक का लिखा हुआ, मुकाला अल्लामा इकबाल और इंसानियत ख्वाजा गुलामुस सईदैन, यानी इन्हीं की आप हालात ज़िंदगी भी देखेंगे, इन्हीं अदीबों की हालात ज़िंदगी भी देखेंगे और इन्हीं असबाक को आपने तैयार भी करना है, बाकी असबाक को छोड़ देना है। इसी तरह से जो हिस्सा शेर है यानी गज़लियात, गज़लियात में से सिर्फ आपने मीर तकी मीर को तैयार करना है, यानी उसकी 2 गज़लें हैं आपको। हमारे आगे जब कसू ने तेरा नाम लिया, जो पहली गज़ल है और दूसरी गज़ल, इसके साथ 2 ही गज़लें मीर तकी मीर की। इसी तरह से गालिब, इसके बाद गालिब है, गालिब की 2 गज़लें आपने तैयार करनी है, जिसमें पहली गज़ल है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, यानी ये और इसके आगे वाली गज़ल। उसके बाद आपने शाद को तैयार करना है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, जिसका ये शेर है शाद का ही है, तो इसको आपने तैयार करना है। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अकबर जयपुरी का तैयार। यानी मुख्तसर ये कि आपने मीर तकी मीर, गालिब, शाद और अकबर जयपुरी को तैयार करना है। जैसे कि मैंने आपको टेस्ट में भी दिए थे यही असबाक, और यही आपको फाइनल के लिए भी हैं, यही बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार करने हैं। इनके अलावा जो बाकी गज़लें हैं, यानी ये तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 शायरों की गज़लें दी हुई हैं, बाकी शोरा की जो छोड़ दी गई हैं आप भी उनको छोड़ देना। आप एनुअल के लिए यानी सालाना एग्जाम के लिए, फाइनल के लिए इन्हीं गज़लों को तैयार करेंगे। अब आते हैं मंजुमात पर, यानी नज़में। नज़में आपकी 5 हैं टोटल, 5 में से आपको सिर्फ 2 नज़में दी गई हैं इम्तहान के लिए बोर्ड के मुताबिक। तो इसमें पहली नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी, यानी उसकी नज़्म है मुफलिसी, और दूसरी रखी गई है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की, उसकी नज़्म है जुगनू। यानी मुफलिसी और जुगनू को आपने तैयार करना है, बाकी को छोड़ देना है। बाकी आपको यूं भी तैयार हैं लेकिन छोड़ देना है, आपने इतना ही तैयार करना है। उसके बाद आपका रुबायात का हिस्सा आता है, रुबायात को आपने तैयार करना है। सिर्फ मीर बबर अनीस की 3 रुबाइयाँ, उसमें जो बाकी शौरा की है उनको छोड़ देना है। मीर बबर अनीस की 3 रुबाइयाँ तैयार करनी है। इसमें फिर कसीदा या नात या मसनवी वगैरह जो हैं उनको आपने छोड़ देना है। बस ये है आपका किताबी पोर्शन, इसको अच्छी तरह से तैयार करना। ये आप बहुत कम है तैयार करने के लिए, तैयार है आपको, इसको पढ़ते रहो और इसको मश्क करते रहो, लिखने की मश्क करते रहो। आपको अक्सर लिखाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो लिखने की कोशिश आजकल ज़्यादातर जारी रखो। तो आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में जो आपको मैंने यहाँ बार बार पढ़ाया भी है और बताया भी है कि फ़ाइल आपको पता होना चाहिए। फ़ाइल के बारे में आपको इसमें फ़ाइल का पता होना चाहिए। इसमें फ़ाइल क्या होता है, आपको मफ़ऊल का पता होना चाहिए, मफ़ऊल क्या होता है, इसमें सिफ़त भी पता होना चाहिए। ये मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ये आपको तारीफ से पढ़ाई है मैंने, और इस्तेमाल में भी बताया है मैंने इस्तेमाल कैसे होते हैं, और जुमले में इनकी जगह कहाँ कहाँ पे होती है, इनकी क्या पोजीशन है, किस मकाम पर इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। और उसके बाद आती है आपको तरकीब नहवी, ये 4 मार्क्स की आती है। इसमें एक जुमला इस्मिया आएगा और एक जुमला फेलिया आएगा, तो आपने 2 में से 1 करना होगा। तो 4 मार्क्स का है या 2 करने होंगे, जितने भी जैसे हिदायत के मुताबिक वहां पे होगा। तो जिसको फाइल, इसमें फाइल, मफऊल, इसमें सिफत आएगा, उसके लिए तरकीब नहवी आसान हो जाती है। तरकीब नहवी भी इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर होती है। अब उसके बाद आपको अल्फाज आएंगे।
उन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा तो इस तरह से इस्तेमाल करना होगा कि जिससे तज़किर व तानीस या वाहिद जमा का होना वाज़े हो जाए। यानी कि इस तरह से अल्फाज को इस्तेमाल करना है कि अगर वो पूछें कि इस तरह से इस्तेमाल करो कि ये पता चले ये मुज़क्कर है कि मोनस, इस तरह से इस्तेमाल करो ये पता चले कि वाहिद है कि जमा, तो आपने उसी तरह का जुमला बनाना है। तो ये है आपका सिलेबस, इतना ही सिलेबस आप तैयार कीजिए। बाकी जो ये मजमून वगैरह हैं, बाकी जो दरख्वास्तें हैं, ये आपको बता भी दी गई हैं और मज़ीद बताएंगे। आज आप पहले इसी पे फोकस कीजिए। शुक्रिया।